और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होगी। एनटीए ने नई तारीख का ऐलान किया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नीट परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां पर नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया है। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होगी। एनटीए ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है, तो ये बड़ी जानकारी। पेपर लीक के बाद 3 मई को परीक्षा रद्द की गई थी। नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान अब हो चुका है। 21 जून को परीक्षा जो है दोबारा आयोजित की जाएगी। एनटीए ने इसकी घोषणा कर दी है, तो यह बड़ी जानकारी उन छात्रों के लिए जो नीट की परीक्षा दी थी और ये एग्जाम जो है लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। 3 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब यह अपडेट सामने आ रहा है कि 21 जून को दोबारा से नीट की परीक्षा कराई जाएगी। तो नई तारीख का ऐलान हो चुका है। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित होगी। एनटीए ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक के बाद 3 मई को नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी और अब ऐसे में जो है केंद्रीय मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के बंगले पर यह बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो है शिक्षा जगत की हस्तियां इस बैठक में शामिल हुई थी। मंथन हुआ था। मंथनों के दौर के बाद जो है अब नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नीट परीक्षा जो है दोबारा से 21 जून को होगी। 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में सहभागिता की थी। तो नीट यूजीसी 2026 परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें, ऐसा कहना है एनटीए का। तो नीट यूजी की दोबारा परीक्षा तिथि घोषणा कर दी है। दोबारा जो परीक्षा है वो 21 जून 2026 को होगी। आपको बता दें कि 3 मई को नीट परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पेपर लीक मामले को लेकर 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने जो है नीट परीक्षा दी थी और ऐसे में जो है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री के यहाँ पर जो है तमाम शिक्षा जगत के हस्तियों की जो है बैठक भी हुई थी। उसके बाद ये फैसला सामने आया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अब प्रॉक्स, बात की जाए नीट परीक्षा जो रद्द हुई थी उसकी अब पुनः परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। 21 जून को ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। आखिर क्या कुछ जानकारी प्रॉक्स? तो जो है तकनीकी समस्या के चलते हैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी दे दें कि नीट परीक्षा जो रद्द हुई थी पेपर लीक की वजह से 3 मई को ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 22 लाख से ज्यादा छात्र जो है इस परीक्षा से के रद्द होने से प्रभावित हुए थे। दोबारा अब इस परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। 21 जून 2026 दिन रविवार को दोबारा से नीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनटीए ने इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बंगले पर एक बैठक हुई थी, जिसमें एनटीए के अधिकारी, तमाम जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। एक बार पुनः जो है हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रॉक्स चौधरी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। प्रॉक्स, तो बात की जाए नीट परीक्षा की दोबारा जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 21 जून 2026 को तारीख बताई गई है। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर प्रॉक्स? बिल्कुल, देखिए एनटीए की तरफ से कुछ देर पहले ही घोषणा की गई है। अब जो नीट की जो अगली तारीख है परीक्षा की वो 21 जून 2026 को होगी, अगली परीक्षा है। और हमने कल देखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एनटीए के जो चेयरमैन हैं अभिषेक सिंह, वो सीबीएसई के अध्यक्ष और केवीएस और एनवीएस के जो आयुक्त थे वो बैठक में मौजूद थे और उनके साथ पूरी चर्चा की गई और चर्चा के बाद ये तारीखों का ऐलान किया, तारीखों को लेकर बैठक की गई थी। और उसके बाद आज एनटीए की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि नीट की जो अगली परीक्षा होगी वो 21 जून 2026 को होगी। हमने देखा कि नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद से लगातार कई बवाल देखा गया था, छात्रों के अंदर रोष था।
कई बिल्कुल political प्रॉस कहीं party की कहीं तरफ जो से बवाल statement हुआ भी था, आई। जो छात्रों ने संदेश दिया था, उसी संदेश के चलते जो है अब ये बैठक हुई है धर्मेंद्र प्रधान के बंगले पर और अब नई तारीख का ऐलान हो गया। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रॉस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।